तेलंगाना के नागर कर्नूल पावर प्लांट में अब तक 6 अफराद की लाश बरामद कर ली गई है। 6 अफराद में से ज्यादातर मुलाजमीन की लाश जली हुई हालत में मिली है। असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा की लाश भी बुरी तरह जली हुई हालत में मिली है। फिलहाल एनडीआरएफ की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है। मजीद 3 अफराद अंदर बेसमेंट में फंसे हुए हैं। जराये के मुताबिक बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पैनल बोर्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बेसमेंट में धुआं भर गया है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनीस और रहमान से। अनीस, इस वक्त ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है कि अपडेट आप देंगे इस हादसे को लेकर? देखिए जिलानी, जो 9 इंजीनियर्स वहां पर फंसे हुए थे, तकरीबन 2.5 किलोमीटर अंदर जो प्लांट है वहां फंसे हुए थे, उनमें से अभी तक 6 लोगों को दरियाफ्त किया गया है। 6 लोग भी जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि वो जब वहां पर दस्तयाब हुए बहुत ही जली हुई हालत में थे। अभी तक 2 बॉडीज को बाहर निकाला गया है और 4 बॉडीज जो है वो आने बाकी हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि जो कल रात 10:30 बजे ये सान्या पेश आया था, लेकिन इसकी शिद्दत जो जलने की शिद्दत इतनी थी कि अभी तक जो है जो टनल्स हैं उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो जो ये जो प्लांट है उसके तल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक 7 मंजिला जो है ये पूरा प्लांट है, तो वो अभी तक जो है 30 जो है वो मंजिल तक पहुंचे हैं और पूरे जो बाकी 3 जो छत हैं, 3 जो मंजिल हैं वहां पर जाने की कोशिश की जा रही है। जी, कुल मिलाकर कितने अफराद इसमें थे? क्योंकि खबर एक एक करके धीरे धीरे सामने आ रही है अनीस। जैसा कि आपने बताया 4 है, यहाँ पर 3 अभी बेसमेंट में। अभी कितने लोग हो सकते हैं? जी देखिए, ये कहा जा रहा था कि बेसमेंट में 9 लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। जी अभी तक 6 लोगों की जो है तलाश जो थी वो जो एनडीआरएफ की जो टीम थी 6 डेड बॉडीज तक पहुंची है और 3 तक पहुंचना बाकी है। और 3 अफराद उनका क्या हुआ अभी कुछ पता नहीं चला। उसमें से 2 डेड बॉडीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बाहर लाए जा चुके हैं और उनकी शनाख्त की जा चुकी है। अभी 4 डेड बॉडीज बाहर आने बाकी हैं। 3 अफराद और वहां पर मौजूद हैं जिन तक पहुंचने की ये रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है। जी, ये आग की वजह असल में बताई क्या गई है? अभी आग ये जो लगी है अचानक जो भड़की है, क्या कुछ अभी तक इब्तिदाई जांच में सामने आया है? जी देखिए, ये जो प्लांट है इसमें जुमला 6 पार्ट्स थे। तो ये कहा जा रहा है कि जो पहला इसका हिस्सा है वहां के जो पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। ये जो वहां से लोग भागे हैं, जो लोग भागकर बचकर कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने एक वीडियो भी जारी की है। उन लोगों ने उसमें उसके मुताबिक उसमें ऐसा लगता है कि जो वहां पर अमला था उसको वहां पर जो भी उनके पास जो वसाइल थे उसके जरिए उस आग को उस आग को बुझाने की उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए और एक धमाके के साथ जो है पूरा प्लांट वो जलकर जो है राख हो गया है, ऐसा लगता है। जिस तरीके से वहां से जो शोले दिखाई दिए और जिस तरीके से धुआं जो है टनल से आता हुआ दिखाई दिया और जो डेड बॉडीज अभी तक मिले हैं उससे यही लगता है कि ये जो आग जो लगी है वहां पर बहुत शदीद थी। जी अनीस, एक चीज ये भी है कि एनडीआरएफ के 30 लोग जो है इस काम पर लगे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये हादसा बहुत जोरदार है जिसमें इतनी लाशें अभी तक बाहर आई हैं, 3-4 लोग अभी फंसे हैं। क्या लगता है कि 30 लोग काफी हो जाएंगे इस टनल के लिए? फिर क्या सरकार और कुछ राहत के लिए कोशिश कर रही है इसमें? देखिए, ये जो एनडीआरएफ की टीम के अलावा जो सिंगरेनी जो कोल माइंस हैं, क्योंकि उनका काफी जो है तजुर्बा होता है इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनकी भी एक टीम बुलाई गई है। सुबह में ये कहा गया था कि वो तकरीबन पहुंचने वाली है, लेकिन वहां पर मसला ये था कि जो टनल है और जो रेस्क्यू, उसके अलावा भी जो रेस्क्यू के रास्ते हैं वो सब धुएं से भरे हुए थे। काफी जो है शिद्दत से उसमें से धुआं निकल रहा था और डस्ट भी निकल रहा था, ये बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि वहां पर जो दर्जे हरारत था वो काफी हाई था, 80 डिग्री दर्जे हरारत वहां पर था। इस किस्म की इत्तलात आई हैं। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ये करने के लिए जो है काफी मुश्किलात का सामना था जिला में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और रहमान इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे अनीस और रहमान, जैसा कि उन्होंने बताया कि